उधर हिंदुस्तान इधर अफगानिस्तान, कहां से आया है पाकिस्तान। खाना काबा के तकद्दस का भी पामाल किया, किसी अफगान पर इतबार मत करना। ये तो बस बात कौमें हैं, इन्हें पाल कर क्या लेंगे आप लोग। तो इस तरह की कोई इनके ऊपर स्ट्राइक करे जो इनके होश ठिकाने आ जाए, उसके बाद ये आपको ठंडे होते नजर आएंगे। दहशतगर्दी का खात्मा अफगानिस्तान से जंग या मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है? जंग के जरिए। मुज़ाकरात क्यों नहीं? मुज़ाकरात इसलिए नहीं कि इतनी देर से तो वो ये इतना कुछ कर रहे हैं और पहले भी इतनी दफा हो चुके हैं, क्या हल निकला? कोई हल नहीं निकला जी। हल तो तब निकलेगा ना जब हम कुछ रद्द अमल करके दिखाएंगे, ताकि उनको अपनी गलती का एहसास होगा तो हमें कोई बेनिफिट होगा ना। हम क्या अपनी शहादतें कराते जाएं और सहते जाएं, हम कुछ ना करें। शेख सादी ने फरमाया था, अगर अफराद की किल्लत भी हो जाए तो फिर भी किसी अफगान पर इतबार मत करना। 2021 जब तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान के 3000 फौजी जवान, जिनमें 13 मेजर है, 3 कर्नल हैं, इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा कैप्टन शहीद हो चुके हैं। लेकिन अफगानिस्तान फितरत खारिज टीटीपी PLA को सपोर्ट करने से बाज नहीं आ रहा। मसलसल उनको फंडिंग भी करते हैं इंडिया और अफगान। इसके अलावा उनको अमेरिका का जदीदतरीन असला जो कि अमेरिका यहाँ पे छोड़ गया था उनके पास मौजूद है। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हो रही है वो अफगानिस्तान को ये मजा चखाया जा रहा है कि जो ब्लीडिंग पिछले 4 साल में 3000 हमारे फौजी जवान और हजारों के करीब हमारे सिविलियंस को मार के आपने की है, वही जंग का मजा आप चखें। और इस वक्त पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे इस वक्त काबुल के कंधार पे, पूरे अफगानिस्तान पे हमले कर रही है ताकि इनको पता चले कि जंग होती क्या है। पाकिस्तान को पूरा जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को सुबह दोपहर शाम नई फोर्सेस के साथ उनके ऊपर हमला करना चाहिए। उनको एक मजा सिखाने के बाद वो खुद जो आपकी बात है टेबल टॉक किसी के कहने पे आएंगे ना, वो तो डायरेक्टली नहीं आएंगे। वो बीच में कोई तीसरा फ्रीक ईरान आ सकता है, आपका चाइना। इस टाइम चाइना आपका वो वाहिद फ्रीक है जो इन दोनों को क्लोज ला के इसको टेबल टॉक के जरिए खत्म कर सकता है। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे जंग अगर नहीं रुकेगी तो फैल भी सकती है भाईजान। चाहे वो आपका एटमी मुल्क नहीं है, आप एटमी मुल्क है, ये बात अगर आगे जाएगी, ट्रम्प तक जाएगी, वो फिर इसको रुकवा के नौवीं जंग रुकवा के फिर कहेगा मुझे नोबेल इनाम दे। उससे पहले अगर आप जंग की उनकी तरफ 1-2 कदम उठा देंगे वो बेहतर हो जाएगा। इसके बाद वो की और तीसरा फ्रीक, जैसे मैंने चाइना का बताया, इन होके आपकी सुलह करो। नहीं, कैसे सुलह कर रहे हैं? अभी तक तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के अड्डे हैं जो हम हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इस वक्त पूरी यूनाइटेड नेशन ने यह कहा है कि दुनिया की सारी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं आपके मुल्क में है। चाइना ये बात कहता है, ताजिकिस्तान ये बात करता है, ईरान ये बात करता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मानेगा अपने मुल्क की, कौन मानेगा? पहले मानेगा, आप मानेंगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? हम भुगते रहेंगे ना। भुगतना नहीं है उनको, जैसे इंडिया को मजा चखाए इनको भी चखाए ना। इनको 2-4 दफा इस तरह की कोई इनके ऊपर स्ट्राइक करे जो इनके होश ठिकाने आ जाए, उसके बाद ये आपको ठंडे होते नजर आएंगे। पाकिस्तान बड़ी भोली भाली कौम है, इनको पता ही नहीं है कि अफगानों के पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ है, नफरत है, उसकी वजह क्या है। इसकी बुनियाद अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 1813 में महाराजा रंजीत सिंह, उनके जनरल हरि सिंह नलवा ने 1813 में जंगे नौशहरा में अफगानिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दे के आज का अटक, पेशावर, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान, टांक और कबायली इलाके हैं और खैबर बाईपास को कब्जा करके पंजाब में शामिल कर लिया गया था। वो चाहते हैं अफगान कि हमें खैबर पख्तूनख्वा दोबारा वापस मिल जाए। पाकिस्तान बना था तो अफगानिस्तान की हर घर, हर गली और इक़्तिदार के ऐवानों से एक नारा लगता था, उधर हिंदुस्तान इधर अफगानिस्तान, कहां से आया है पाकिस्तान। और बेकायदा जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में अपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो दुनिया का वाहिद मुल्क अफगानिस्तान था जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, पाकिस्तान की आज़ादी की मुखालफत की थी और फौरन ही पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे हमले शुरू कर दिए थे, जो कि पाकिस्तान की जो अवाम थी, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और पाकिस्तान की आर्मी ने इनको पसपा किया। उसके बाद इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में फ़कीर ऐबी की बगावत करवाई, उसको फंडिंग की, असला दिया। उसके बाद इन्होंने बलूचिस्तान में प्रिंस करीम की बगावत करवाई और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। 1951 में इन्होंने
पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को कत्ल करवाया और उसका कातिल जो था वो भी अखवानी सईद अकबर था। उसके बाद 56 में भी इन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे हमले किए, 62 में हमला किया और पाकिस्तान की कोई ऐसी बगावत नहीं है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें अफगानिस्तान ने हमारे बागियों को पनाह ना दी हो, उन्हें फंडिंग ना किया हो, उन्हें असला ना दिया हो और शुरू से ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को खत्म करना चाहते थे। शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अव्वल काबली दोम कश्मीरी सोम बाज़ात कौमो। ये तो बाज़ात कौमें हैं, इन्हें पाल कर क्या लेंगे आप लोग। अफगानिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कल्चर नहीं हमें दिया, कलाशुन दी, हीरोइन दी, दहशतगर्दी दी, इसके अलावा क्या लेना चाहते हैं जी। दीन ये नहीं कहता, ना ही पाकिस्तान की सालमियत के मुताबिक ये है कि हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी मुसलमान मुल्क हो, कोई भी हो, आपको तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी आने वाली नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इन अफ़गानियों को सबक नहीं सिखाएं तो क्या करेंगे। अगर मैं 700 साल पीछे जाता हूँ ना, तो यही वो लोग थे जो यहाँ से उठते थे, हिंदुस्तान पे अटैक करते थे, वहाँ से लूट कर अपने घर चले जाते थे, जिनके खूनों में यही समाया हुआ है, नस्लों में ये समाया हुआ है। आप उन्हें अपने बच्चों की रोटी, अगर आप 85 में जाते हैं, इनके आने से पहले की बात कर रहा हूँ, ये अफगानी आने से पहले पाकिस्तान जो था वो 16.7% एग्रीकल्चर काश्तकारी थी, पूरा पाकिस्तान फीड था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनके आने से क्या कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। दहशतगर्दी का खात्मा अफगानिस्तान से जंग या मुज़ाकरात से मुमकिन है? मुज़ाकरात से मुमकिन। पिछले 4 साल से मुज़ाकरात ही कर रहा था पाकिस्तान। नहीं, मैं जंग के हक में नहीं। 2021 में तालिबान आए हैं, उस वक्त से मुज़ाकरात जारी हैं और हमारे 3000 फौजी मारे जा चुके हैं। कोई भी चीज है उसका जंग का खात्मा कोई भी मुज़ाकरात से होता है। जंग का नहीं, मुज़ाकरात तो ये तो चख लेना मजा। फिलहाल तो वो बड़े कंफर्ट में फील कर रहे थे कि पाकिस्तान के फौजी मर रहे हैं, रियासत कमजोर हो रही है, हम खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा कर लेंगे। कार्रवाई की तो 10 मिनट में भाग गए सारे। वो नहीं, भागे तो नहीं, अभी जंग जारी है। नहीं, वो भाग गए सारे। वो तो आप कह रहे हैं हमें सुलह करो हमारे। नहीं जी, वो सुलह नहीं करते। एक तरफ से वो अपनी चौकी से वो सफेद झंडा लहराते हैं और उसके बाद फौरन वहीं से हमला कर देते हैं। तो ये बोझिला काम ये तो उनका फिर जी, बोझिला काम कर रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात हल होता है, कोई भी चीज है, किसी भी चले जाए, कोई भी लड़ाई होती है, चाहे थोड़ी हो बहुत ही, उसका हल मुज़ाकरात होता है। और जंग कोई हल नहीं है, तो फिर क्या हल है? मुज़ाकरात ही हल। मुज़ाकरात तो बाद में होंगे ना, जब दुश्मन को ये समझा दिया जाएगा कि आप जो हमें ब्लीड करवा रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, आपके भी मर सकते हैं, तो फिर वो मुज़ाकरात पे आए। ये तो मुज़ाकरात पहले है, अगर मुज़ाकरात पे नहीं मानते फिर जंग। जो टेबल टॉक के जरिए मामलात हल हो सकते हैं, वो कभी भी जंग से हल नहीं। फितरल ख्वारिज है, वो तो अफगानों की प्रॉक्सी है। उनका मकसद है खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर वापस लेना, जो 1813 में जंग निशारा में महाराजा रंजीत सिंह ने छीन लिया था। मकसद वो है। आप इतना से सिंपल ले रहे हैं। मेरा सर इस पे बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन है कि पाक फौज हमारी है, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। वो बॉर्डर पे अपनी शहीद होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मुज़ाकरात के जरिए मुज़ाकरात से हूँ, जहाँ पे भी मर्जी जंग कर ले, जो मर्जी कर ले, एंड इसका टेबल ही है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात से ही हल होता है। नमक हरानी, एहसान, फरामोशी, वादा करके मुकर जाना अफगानियों की फितरत में शामिल है। ये तो इतने बदबख्त लोग हैं कि खाना काबा के तकद्दस का भी पामाल किया। 93 में जब रूस के जाने के बाद ये मुजाहिदीन आपस में इक़्तिदार की जंग लड़ रहे थे, हजारों लोग कत्ल हो गए और अफगानियों को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खाना काबा के अंदर बैठाकर इनका एक एग्रीमेंट किया। इनकी मर्जी से तहरीरी एग्रीमेंट था, जिसमें मोहम्मद यूनुस खालिस को सदर बनाया गया, हिकमत यार गुलबदन को उसका वजीर आजम बनाया गया और अहमद शाह मसूद को वजीर दफा और जबकि दोस्तम को जो है वो वजीर दाखिला बनाया गया। हिकमत यार गुलबदन वजीर आजम का हलफ उठाने के लिए काबुल की तरफ गए हैं, तो वहां से उन पर फायरिंग शुरू हो गई और अगले 3 साल तक जब तक तालिबान नहीं आए ये आपस में लड़ते रहे। इन्होंने तो खाना काबा के तकद्दुस को पामाल किया है। ये इंतहाई सान फरामोश, इंतहाई तोता चश्म, खुद गर्ज और वादा करके मुकरने वाली कौम है। और हमेशा जो भी वादा किया है, चाहे तहरीरी हो, इवन ड्यूरेंट का मुआहदा भी इन्होंने अंग्रेजों के साथ किया कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ये
ये सादगी और बंटवारे में जब हमें खैबर पख्तूनख्वा मिला है तो ये मानने से इनकारी है। पाकिस्तान, आज रूस, आज ताजिकिस्तान, ईरान, सब के सब इससे यही मुताबा कर रहे हैं कि दोहा कतर में आपने जो एग्रीमेंट किया था कि अपने मुल्क को दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा नहीं बनने देंगे, उस पर अमल दरामद करें, मुकर गए। दूसरा, इन्होंने दोहा कतर में मुआदा किया था, एग्रीमेंट किया था कि हम खवातीन की तालीम पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, उससे मुकर गए हैं। तीसरा, इन्होंने वादा किया था कि अपने मुल्क के अंदर हम कसीरुल कौमी हुकूमत बनाएंगे, जो दूसरे ताजिक हैं, उज़्बेक और हज़ारा, उनको भी हिस्सा देंगे, उससे भी मुकर गए हैं। और मुल्ला हैबतुल्लाह अपना इक़्तिदार जो है वो कंधार में लेके बैठे हुए हैं। दूसरों को तो क्या जो है वो हिस्सा देना इक़्तिदार में। तालिबान की अभी तक शुरा नहीं बना चुकी। ये हाल है इनके मुसलमान होने का, ये हाल है इनकी वादा खिलाफी का। इन्होंने, अफगानियों ने जितना मुसलमान को, इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, इतना किसी कौम ने नहीं पहुंचाया। अल्लाह ताला इनके हाल पर करम करे। जब तक अफगानिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं हो जाता, वहां पर पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं आता, उस वक्त तक ना अफगानिस्तान में, ना पाकिस्तान में, बल्कि पूरे रीजन में अमन व अमान मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर अफगान मुज़ाकरात के जरिए जो है वो अपने मुल्क को दहशतगर्दों से पाक नहीं करते तो फिर इसके लिए जंग जरूरी है। और ये जो पाकिस्तानी फौज इनके खिलाफ इक़दामात कर रही है वो बिल्कुल ठीक है।